Hi everyone, welcome back to our YouTube channel. पहले तो sorry because I was not basically posting any videos for the past 2 weeks. मतलब मैंने outlooks पोस्ट नहीं किए थे यूट्यूब चैनल पे. आई वॉज रियली बिजी विद माई पर्सनल वर्क, बट चलिए अब हम हैं तो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो फॉर बिफोर आई बिगिन ये पर्टिकुलर वीडियो में बस एक बात बताना चाहती हूँ कि आई एम यूजिंग अ मिक्स ऑफ बोथ द लैंग्वेजेस, हिंदी एंड इंग्लिश, बिकॉज मेरे को क्लैरिटी नहीं मिल रही थी कि आधे लोग बोल रहे थे इंग्लिश में कीजिए एंड आधे लोग बोल रहे थे हिंदी में कीजिए. सो आई हैव डिसाइडेड आई विल बी यूजिंग बोथ द लैंग्वेजेस इन दिस पर्टिकुलर वीडियो. आप बताइए आपको ये बेटर लग रहा है एंड वेदर इट इज़ बेनिफिशियल फॉर एवरीवन. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं निफ्टी के एनालिसिस. बड़ी इंटरेस्टिंग एनालिसिस है निफ्टी में. तो अब पहले तो समझ लेते हैं कि क्या हुआ है. आप लोगों को अगर याद है हमने एक छोटी सी एनालिसिस ये की थी कि हम लोग देख रहे थे कि जब जब मार्केट में निफ्टी में स्पेशली 3 रेड कैंडल्स होते हैं मंथली में तब क्या होता है. तो आई जस्ट वहाँ पर से मैं स्टार्ट करती हूँ. मैंने ये डेफिनेटली कवर किया है पहले वाले वीडियो में भी. यहाँ पर अगर आप देखोगे 3 रेड कैंडल्स है, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल है और मार्केट मोर और लेस साइडवेज होके उसके बाद ऊपर गया है. यहाँ पर 4 मंथली कैंडल्स है और उसके बाद अगर आप देखोगे मार्केट ने ऐसे रिवर्सल ले लिया है. 3 रेड कैंडल्स कोविड टाइम, उसके बाद मार्केट ने रिवर्सल लिया है 3 रेड कैंडल्स और एवरी टाइम कैन यू सी ये हाई निकाल रहा है, ये हाई निकाल रहा है. इसने डेफिनेटली काफ़ी टाइम लिया है. इसने साइडवेज वाला मार्केट था इस टाइम पे और यहाँ पर मतलब ऐसे इंस्टेंसेस है. यहाँ पर 3 कैंडल है, उसके बाद इसका हाई निकाला है. यहाँ पर 3 कैंडल है, उसके बाद इसका हाई निकाला हुआ है. सो ये सारे एग्जाम्पल्स के बाद चलिए देखते हैं अब क्या है. डेफिनेटली इट्स अ 4 रेड कैंडल. अब लास्ट वाला कैंडल डोजी कैंडल है. डोजी बेसिकली मीन्स साइडवेज है, बट ये मंथ साइडवेज मंथ नहीं रहा है. मोर और लेस इट वाज मोर ऑफ अ डाउन ट्रेंडिंग मार्केट. ये जो साइडवेज क्यों दिख रही है हमें, बिकॉज दिस साइडवेज का अपमूव जो हुई है, ये कैंडल जब भी बनती है डोजी कैसे बनती है, डोजी नीचे जाती है और मतलब मार्केट जहाँ पर बेसिकली ओपन हुई है वहाँ से नीचे जाएगी, ऊपर जाएगी और यहाँ आके कहीं ना कहीं क्लोज हो सकती है. एक तो ये है, दूसरी ये है मार्केट ऐसे जाएगी, नीचे आएगी, फिर यहाँ पर आके क्लोज हो रही है. राइट. सो ये 2 रीजन है. अब इस केस में, हमारे केस में ये वाली चीज़ें हुई है मार्च में. ठीक है, जैसे स्टार्टिंग में थोड़ी ऊपर गई फिर अच्छे से नीचे जा रही थी और ये पिछले एक दिन में ये वाला अपमूव था, स्पेशली आई वुड से वेडनेसडे के 3 बजे के बाद. ठीक है, तो चलिए देखते हैं अपन. तो ये हो गया मंथली. तो मंथली में बेसिकली इट इज़ शोइंग कि इसने पॉज ले लिया है. जो ये डाउन मूव कंटिन्यू कर ही रही थी निफ्टी, मतलब हर दिन जो गिरना चल रहा था, इसका मतलब कहाँ ना कहाँ ये थोड़ा सा ठहराव दिखा रही है. अब देखते हैं हम वीकली में क्या हो रहा है. सो वीकली में डेफिनेटली इट्स अ वेरी गुड कैंडल. और इसमें देखने वाली बात ये है कि कहाँ ना कहाँ इसने प्रीवियस वाला जो एक सॉरी आई डिडंट वांटेड टू जो या ओनली दिस वन. सो ये पर्टिकुलर जो रेंज है, सपोर्ट रेंज है, इसको कहाँ ना कहाँ थोड़ी सी रेस्पेक्ट तो ज़रूर कर रही है निफ्टी भी. अब चलिए देखते हैं हम लोग डेली में क्या है. डेली में आई गेस यहाँ पर भी एक चैनल चल रही है. नॉट टू श्योर, लेट मी जस्ट ड्रॉ इट. चल तो रही है. यस यस यस, वेरी मच. ओके, सो यहाँ पर भी एक चैनल, जैसे हमने बैंक निफ्टी में देखा है, सेम निफ्टी में भी एक चैनल वर्क कर रही है. देखिए अब ये भी मोर और लेस दिस ऑल आर ऑल्सो मोर और लेस सेलिंग टच पॉइंट्स ओनली. अब चलिए अपन देखते हैं यहाँ पर क्या हुआ है. मार्केट डेफिनेटली डाउन ट्रेंड मतलब फॉलिंग चैनल में चल रही है. अब कब से चल रही है हम वो भी देख लेते हैं. सिंस नवंबर 2022 से अब तक रफली 3 मंथ्स से मार्केट कहीं नहीं गई है. कहीं नहीं गई इन द सेंस ऑब्वियसली डाउन ट्रेंड में गई है, बट मोर और लेस इट्स मोर ऑफ अ कंसोलिडेशन ऑन अ हायर टाइम फ्रेम, ऐसे बता रही हूँ मैं. तो डेफिनेटली नीचे तो आई है, हम ऐसे बोल ही नहीं सकते कि कहीं नहीं गया, बिकॉज इफ़ यू सी हम बिल्कुल ये वाली प्राइस से यहाँ पर आए हैं नीचे, विच वर्क्स टू बी 10% की करेक्शन. अगर आप ये लेवल से देखते हो, बिकॉज ये लेवल दिस इज द लेवल वेयर द चैनल स्टार्टेड, सो ये लेवल से देखते हैं हम लगभग 7% पे आए हैं. तो नीचे तो डेफिनेटली आया है, बट आई एम सेइंग कि बड़ी वाली ट्रेंड इसी विद इन दैट ऑल्सो इट वॉज मोर ऑफ ए लोअर हाई लोअर लो तो बना रही थी, बट चैनल में है. तो जब भी चैनल में होती है, चैनल जब भी टूटेगी उसके बाद एक बड़ी अपमूव आती है. राइट. इन दिस केस जब भी ये चैनल टूटेगी ऑन द अपसाइड वी कैन सी समवेयर अराउंड 850 पॉइंट की अपमूव हम देख सकते हैं इसमें. फिर
तो चलिए उसकी बात तो जब तब बात करेंगे हम जब ये ब्रेकआउट करके सस्टेन करें, क्योंकि आजकल हमने बहुत फेक ब्रेकआउट्स वगैरह भी दिए था। अगर आप यहाँ पर, आपको याद है, ये फेक ब्रेकआउट थी, ये वाली भी फेक ब्रेकआउट थी, तो बहुत सारी फेक ब्रेकआउट्स हुई है। सो इस बार तो वी नीड 2 डेज का मिनिमम, कंसेक्यूटिव 2 डेज ये ब्रेकआउट करके सस्टेन रहे, तब हम मानेंगे कि हाँ भैया ये प्रॉपर वाला ब्रेकआउट है। अदरवाइज वील हैव टू वेट, ठीक है। एंड स्पेशली रिमेंबर, वेन एवर इट इज अ ब्रेकआउट कैंडल, इट हैज टू बी अ ग्रीन कैंडल, इट कांट बी अ रेड कैंडल, कांट बी अ ब्रेकआउट कैंडल ऑन द डेली बेसिस, ठीक है। तो दैट इज अनदर फिल्टर दैट वी हैव टू यूज। तो चलिए अब हम देखते हैं। सो डेली में ओके, वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, जस्ट लाइक बैंक निफ्टी, यहाँ पर बैंक निफ्टी में तो खैर पहले ही थोड़ा हायर हाई बन रहा था। अब इसमें दिक्कत ये थी, यहाँ पर भी डब्ल्यू तो बनाने का ट्राई कर रहा था, बट ये देखो जैसे मैंने बोला, ब्रेकआउट कैंडल शुड बी अ ग्रीन कैंडल, इट कांट बी अ रेड कैंडल, तो फिर वो सस्टेन नहीं होता। तो क्या हो गया, मार्केट दोबारा वापस नीचे आया, फिर एक कंसोलिडेशन बना और फिर अप मूव किया। अब अगर आप देखोगे ये पर्टिकुलर, कैन यू सी दिस, ये थोड़ा ज़्यादा बेटर डब्ल्यू है एंड इट इज़ अ क्लियर ब्रेकआउट सो फार। तो ये डब्ल्यू पे हम थोड़ा बहुत तो रिलाई कर सकते हैं, ठीक है। वाई वी आर टेकिंग एवरीथिंग विद द पिंच ऑफ सॉल्ट, बिकॉज हमने हिस्टोरिकली देखा है कि वो ब्रेकआउट सिर्फ एक दिन का रहता है, अगले दिन तो मतलब पूरी तरह से नीचे आता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम मंडे को भी ये लेवल के ऊपर रहे, मतलब ये लेवल व्हेन आई एम सेइंग, आई गेस इट इज 17,100, लेट मी जस्ट चेक। ये हाई की क्या है, 200 के ऊपर। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि मंडे को भी हमें 200 के ऊपर का ही क्लोजिंग मिले। आई विल जस्ट यूज दिस मैग्नेट, ये वाली 17,200 के ऊपर की ही हमको क्लोजिंग चाहिए मंडे को भी। एंड इफ पॉसिबल ऐसे देखिए, ये भी हो सकती है कि मोर और लाइकली अगर हम इनसाइड कैंडल बनाएं तो भी अच्छी है हमारे लिए, या बिकॉज ऑफ द गैप अप इफ वी सी सम सॉर्ट ऑफ दिस काइंड ऑफ अ कैंडल। बट ये फिर अगर गैप अप होकर ऐसा रेड हो सकता है तो देन अगेन विल हैव टू वेट। अब क्लियर अप मूव कहाँ पर होगा, क्लियर अप मूव वेन एवर दिस चैनल गेट्स टेकन आउट ऑन द अपसाइड। अब कैसे होना चाहिए, हमें ऐसा होना चाहिए कि ये ऊपर जाए, यहाँ पर कंसोलिडेट करे और फिर ब्रेक करे इस चीज़ को, ठीक है। अब वैसा जब भी होगा तब हम लाइक वी कैन एक्सपेक्ट स्ट्रेट अवे 850 पॉइंट की, उसमें हम अग्रेसिवली बुलिश जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा अभी, हाँ ये डेफिनेटली है कि अभी देखिए ये चैनल के अंदर ही है, बट अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे देखोगे ये थोड़ा सा जो मार्केट है सेल ऑन राइज से कहीं ना कहीं बाय ऑन डिप्स में कन्वर्ट हो गई है, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब हम एक्सपेक्ट करें थोड़ी सी तो बाइंग होगी नीचे के लेवल पे। और एक और चीज़ इंपॉर्टेंट आपको बताना मेरे को, मतलब आई वुड लाइक टू पॉइंट इट आउट, सी वी हैव सीन सेवरल गैप अप्स in the past week. This was a gap up, didn't sustain. This was a gap up, again didn't sustain. This was a gap. This was any which way is a gap now. This gap up did sustain. This gap up didn't sustain. Thereafter, ये तो खैर gap down ही था. But can you see most of the gap ups were not sustaining as such. जो gap down हुआ है उसकी तो बात ही नहीं कर रहे हैं हम, ठीक है। और एक आधा कोई गैप अप हमने सस्टेन करते हुए देखा है, बस दैट्स अबाउट इट। सो गैप अप ज़्यादा सस्टेन हो नहीं रहे थे। अब हुआ क्या है, यहाँ पर गैप अप, यहाँ पर ये वाली गैप अप सस्टेन ही नहीं किया है, इसने अच्छा खासा और मार्केट को ऊपर ले गया है। अब जैसे मैं आपको बोल रही थी, मतलब मेजॉरिटी ऑफ द अप मूव कहाँ पर आई है, अगर आप देखोगे तो ये पर्टिकुलर कैंडल 3 बजे, वेडनेसडे की कैंडल 3 बजे से यहाँ पर हम 2% हम लोग मार्केट में मूव किया है। अब यहाँ पर लॉन्ग जाना ना थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, बिकॉज रिस्क रिवॉर्ड हमारे फेवर में नहीं है। सो एंड अब देखते हैं कि क्या हो सकता है। एक्सपेक्टिंग अ गैप अप, बिकॉज डाउ की बहुत ही अच्छी सेशन रही है फ्राइडे नाइट को। तो अब फिर भी हम लेवल लाइक वी विल ट्राई टू डिस्कस ऑल द सिनारियोस। ये तो अच्छी वाली बाइंग लेवल लग रही है 17,200 अब के लिए। यहाँ पर डेफिनेटली गैप है, अगर ये गैप जब भी आएगी भरने तो फिर यहाँ पर बाई करने ही चाहिए, वैसे वाले लग रहे हैं। बट इतनी आसानी से वो इतनी बड़ी मूव नहीं देगी। गैप अप अगर होगा तो हमारे पास ये लेवल है विच कैन एक्ट एज अ रेजिस्टेंस। दिस पर्टिकुलर लेवल 500 है, 17,500 है, थोड़ी सी एम्बिशियस दिख रही है। मतलब मैं कल 17,500 एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूँ, कल के लिए मैं बोल रही हूँ एम्बिशियस, अदरवाइज नहीं। सो 17,500 है, उससे पहले हम शायद ये 17,450 के आसपास भी कहीं एक दफ़ा रुक सकते हैं। फिलहाल तो मार्केट ये लेवल पे रुकी हुई है, तो
वैसे तो 450 बहुत बड़ी हर्डल नहीं है, 525 और 500 से 530 वाली ही हर्डल थोड़ी सी बड़ी वाली हर्डल है। सो अगर हम गैप अप खुलते हैं तो थोड़े से सेलिंग काइंड ऑफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब रीज़न बताते हो, सिंपल है। ये लोग, जो लोग भी ओवरनाइट लॉन्ग करके गए, जहाँ पर भी उनको मतलब आराम से मिल रहा है यार, सुबह सुबह 9:15 को ही मिल रहा है, क्यों टेंशन लेना, जल्दी बुक कर लो। मार्केट का कोई भरोसा नहीं करेगा, नहीं करेगा। एवरी डे इज नॉट अ 31st मार्च दैट म्यूचुअल फंड्स विल कम एंड मेक द मार्केट सस्टेन ऑन अ हायर लेवल। सो बायर की मेंटालिटी ये होगी, चलो बुक कर लेते हैं। तो बुक करने से क्या होगा कि थोड़ा सा नीचे आ सकता है मार्केट, समवेयर अराउंड दिस लेवल 300 के आसपास, फिर यहाँ से जाके ऐसा कुछ कर सकता है, ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ मैं। डेफिनेटली 200 वाली लेवल बढ़िया लेवल है बाइंग के लिए, बिकॉज नाउ इट्स अ बाय ऑन डिप मार्केट। तो उस लेवल पे ये हमारी डब्ल्यू ब्रेकआउट की रीटेस्ट भी मानी जा सकती है, जब भी 200 के आसपास एक हैमर कैंडल या ऐसे कुछ बुलिश कॉन्फर्मेशन मिलेगी, जहाँ पर आप रिवर्सल ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हो, बिकॉज इट्स अ बाय ऑन डिप्स मार्केट नाउ। तो फ्लैट गैप डाउन नहीं एक्सपेक्ट कर रही हूँ, बट अगर गैप डाउन हुई तो फिर बस ये कैंडल के अंदर इनसाइड बार काइंड ऑफ कैंडल बनेगी, और फ्लैट अगर ओपन हुई थोड़ी सी ऊपर जाएगी 400 450 के आसपास, और फिर वापस नीचे आके मतलब ये वाली जोन पे 300 से 450 वाली एक जोन पकड़ के इस पर्टिकुलर रेंज में मूव होने के चांसेस है। सो ये है हमारी एनालिसिस निफ्टी में। एज आई सेड, निफ्टी में हम स्ट्रांगली बुलिश तब होंगे जब ये पर्टिकुलर अग्रेसिवली बुलिश, मैं कह रही हूँ अग्रेसिवली बुलिश हम तब होंगे जब ये डेली की चैनल को ब्रेकआउट करेगा, जहाँ पर हम मिनिमम 800 पॉइंट की अप मूव एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तभी हम बुलिश होंगे। और मैंने आपको ब्रेकआउट कैसी होनी चाहिए इसके ऊपर भी मैंने डेफिनेटली इसमें डिटेल्स बताई है, ठीक है। तो अगर वो होती है तभी हम अग्रेसिव बाय करेंगे, उसके पहले हम वेट करेंगे बाय ऑन डिप्स। व्हेन आई एम सेइंग बाय ऑन डिप्स, सो वी हैव टू वेट फॉर दैट डिप, ठीक है, तभी बाय करेंगे। ऐसा नहीं कि अभी हाँ चलो 1700 350 पे ले लो करके जब भी फ्लैट खुले। बाय ऑन डिप्स क्लियरली सेज कि डिप आने पर ही बाय करना है हमने, ठीक है। सो अग्रेसिव बाय वो जो होता है वो हम ब्रेकआउट के बाद अगर कॉन्फर्मेशन मिलता है, वो जब होगा तब हम उसके बारे में भी बात करेंगे। उससे पहले अभी फोकस यही है कि बाय ऑन डिप्स, दैट्स इट, ठीक है। सो दिस इज आवर एनालिसिस फॉर निफ्टी। होप आपको पसंद आई होगी। आपकी कमेंट्स ज़रूर बताइएगा कि ये मिक्स ऑफ बोथ द लैंग्वेज हिंदी एंड इंग्लिश आपको पसंद आई है या नहीं। और आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीक। चलिए, बाय बाय।